हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं भारती सिंह के बारे में। उनका जो व्लॉग आया था जिसमें उनकी हाउस हेल्प को चोट लग गई थी और 7 टाँके उनको आए थे और भारती पूरे व्लॉग में मजाक बना रही थी। उस प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर और भी इस जैसे कई प्रॉब्लमैटिक जो इनके बिहेवियर पास्ट में रहे हैं उस पर हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो भारती का प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर कई बार मैंने कॉल आउट किया है कि वो ऐसी हरकतें करती है अपने व्लॉग्स में। लास्ट टाइम जब अभी इनका घर में कुछ पूजा पाठ हो रही थी, जब इनके छोटे वाले बेटे का नाम रिवील हो रहा था, तब भी ये हर एक की प्लेट में झांक रही थी, हर एक की प्लेट को ये रिकॉर्ड कर रही थी, सबके पेटों को देख रही थी कि कितना ज़्यादा उनका पेट बाहर निकल आया है भारती के घर में खाना खाने के बाद। और इसको वो बोलती हैं मजाक। लोगों की बॉडी शेमिंग करने से भी भारती पीछे नहीं हटती हैं। उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, आपको याद हो तो। वो जो आयशा खान है, वो जब गई थी इनके लाफ्टर शेफ में, तो वहां पर इन्होंने आयशा खान के जो बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका मजाक बनाते हुए ये कहा था कि ये लंबी चौड़ी सी ये आई तो मुझे लगा कि कृष्णा आया है, क्योंकि ये है भी वैसी लंबी चौड़ी सी। मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो भी उसका बॉडी है, वो लड़कों की तरह दिखता है। वहां इन्होंने ऐसा बोला और वहां पर खड़े काफी लोग थोड़ा सा इसको अजीब फील कर रहे थे। किसी ने भारती को करेक्ट भी किया था कि ये नहीं बोलना था। उसके बाद भारती क्या बोलती है, अच्छा ये नहीं बोलना था, अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूं। तो ये जो मजाक करती है भारती, ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मे बी कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, बट मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भारती खुद बोलती हैं कि मेरे मोटापे का मजाक उड़ाया जाता था। इवन मुझसे भी जो स्क्रिप्ट मुझे दी जाती थी उसमें भी मेरे ही मोटापे का मजाक मुझसे ही बनवाते थे। तो ये सब चीजें जब भारती को पसंद नहीं थी, तो भारती ये सेम कैसे कर सकती हैं दूसरे लोगों के साथ? दूसरों का मजाक कैसे बना सकती हैं? किसी की शादी पर टिप्पणी करेंगी, किसी के बच्चों पर टिप्पणी करेंगी, कभी किसी के पेट पर टिप्पणी करेंगी, और इसको वो सोचती हैं कि मजाक है। भाई मजाक एक दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 3 दिन चलता है। आप हमेशा वही सेम चीजें करते रहोगे तो लोग बोर हो जाएंगे, और वो होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये सभी व्लॉगर्स के साथ है। व्लॉगर्स को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि टाइम के साथ उन्हें अपने कंटेंट में बदलाव भी लाना चाहिए। ऑडियंस सेम चीजें देखते देखते इरिटेट भी होती है और उनको नहीं पसंद आता है आपका सेम पैटर्न जो रहता है ना। तो कंटेंट के लिए ये लोग कुछ भी करते हैं। कंटेंट के लिए एक डॉग लाएंगे, उसको घर में रखेंगे, जब कंटेंट निकल जाएगा उसको हटा देंगे, फिर अलग अलग एक्सक्यूज देंगे कि भाई ऐसा था, इन्फेक्शन का खतरा था, ये था, वो था, वो हमारे बेड पर चढ़ता है, सनातन धर्म में ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। ये हर एक व्लॉगर का पता नहीं क्या बन गया है, सीन बन गया है। जब चाहे जब कंटेंट के लिए किसी को भी उठा लो, और जब चाहे जब उनको हटा दो, अबैंडन कर दो। अपने हाउस हेल्प को भी एक्सप्लॉइट करते हैं ये सारे के सारे अपने हाउस हेल्प को कभी नहीं दिखाएंगे कि वो कहाँ सोते हैं, कहाँ वो खाते हैं, कहाँ बैठकर वो खा रहे हैं। ये कभी इनके व्लॉग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस जब ये कुछ गिफ्ट्स लाएंगे या कुछ दिला देंगे तीज त्योहार पर, उसको फ्लॉन्ट करेंगे कि देखो हम इनको ये दिला कर लाए हैं, वो दिला कर लाए हैं। और जहां भी पॉडकास्ट देने जाएंगे वहां ये वाली लाइन जरूर चिपकाएंगे कि मैं अपने जैसा ही उनको रखती हूँ, उतना ही प्यार उनको करती हूँ। मैं विदेश जाती हूँ तो ले जाती हूँ। भाई आप विदेश इसलिए लेकर जाते हो उनको ताकि वो आपकी वहां भी हेल्प कर सके, वहां भी आपको खाना पीना सारा आपका अरेंजमेंट वो देख सके, आपके बच्चों को संभाल सके, इसलिए आप ये सब करते हो। ये कोई आपका एहसान नहीं है। तो ये आपके व्लॉग्स में दिख जाता है। अब देखना, अभी ये जो व्लॉग आया है ना जिसमें इनकी हाउस हेल्प को चोट लगी है, जिसमें ये मजाक उड़ा रही है, उसके बाद अब इनका एक और नया पॉडकास्ट आएगा। किसी और चैनल पर जाकर ये पॉडकास्ट देंगी जहां ये फिर से अपनी ख्याति सुनाएंगी कि मैं हाउस हेल्प के साथ ये करती हूँ, वो करती हूँ। लास्ट टाइम मनीषा वाले केस में भी यही हुआ था। मनीषा जो इनके घर में हाउस हेल्प थी, वो छोड़कर चली गई थी, तब भी इन्होंने विक्टिम कार्ड ही खेला था कि भाई मैं तो इतना प्यार करती थी, मैं तो इतना उसको अच्छे से रखती थी, बट उसने बिना बताए वो चली गई। उसने गोवा जाने से भी इनकार कर दिया, वो कुछ नहीं बता रही है। और उसके बाद हुआ क्या कि इनकी पीआर एक्टिव हो जाती है। हर जगह वीडियोस बनने लगते हैं कि मनीषा काम नहीं करती थी, किसी से फोन पर लगी रहती थी। फिर कई बार भारती ने डांट दिया, ये बोल दिया कि काम के टाइम काम करो, और जब काम नहीं हो तब ये सब करना। तो ये सब उसे अच्छा नहीं लगा, वो छोड़कर चली गई। ये सब जगह फैल रहा था सोशल मीडिया पर। ये इनके ही साइड से ये एक नरेटिव सेट किया जा रहा था। उसके बाद भारती खुद पॉडकास्ट में जाती हैं और वहां पर जाकर बस यही वाली बातें करने लगती हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छे से रखती हूँ, बहुत प्यार से रखती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे हाउस हेल्प वहाँ जाते हैं, मैं जो खाती हूँ उनको खिलाती हूँ। जबकि मैंने कई बार इनके ब्लॉग में देखा है कि ये जूठन तक खिला देती है, अपने पति का झूठा, अपने बच्चे का झूठा, सब ये खिला देती है उनको। और वो भी बेचारे क्या ही कर सकते हैं, उनको तो काम ही चाहिए। अगर वो ज़रा ज़रा सी बात पर मीन मेक निकालेंगे तो ऑब्वियसली उनको काम नहीं मिलेगा, तो वो भी क्या करें, उनको आदत पड़ जाती है। बट जब आप व्लॉग शेयर कर रहे हो ना, आप घर के अंदर कुछ भी करते रहो, इतना नहीं उसका अफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप व्लॉग शेयर करके कुछ दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली फिर सवाल उठेंगे और लोग आपसे बोलेंगे। अब इस वाले व्लॉग में ये गिर जाती है इनकी जो हाउस हेल्प है, जिसको ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड कर लेती अगर इनका बस चलता तो, और अपलोड कर देती, बट इनका बस नहीं चला वहां। तो इन्होंने पूरी स्टोरी पहले तो कैमरे पर बताई कि वो गिर गई, फ्लिप मार गई, और उसमें भी हंस रही थी, बताते हुए भी ये
हंस रही थी और ये बोल रही थी कि 2 टाँके लगेंगे, और टाँके ऐसी वैसी जगह नहीं लगे कि पैर पर, हाथ पर, उनके सिर पर टाँके लगे हैं। लिटरली उस एरिया के जो बाल है ना, इनकी जो हाउस हेल्प है रूपा, उसकी वो बाल हटाए गए हैं उतने एरिया के, और उस पर उनको टाँका लगाया गया है। उस पर भी ये मैडम हँसे जा रही हैं, हँसे जा रही हैं। हँसने के साथ-साथ इनका एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक जो स्टेटमेंट आता है वो ये कि अगर कोई बच्चा जा रहा होता या कोई बच्चा लेकर वहाँ पर उतर रहा होता, तो वो तो बिल्कुल नीचे गिर, मतलब ये इन्होंने वो जो कंसर्न जताया वो सही बात है। हर किसी के मन में ये बातें उठती हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता था। बट हर एक चीज़ ना बोलने की नहीं होती है। हर एक चीज़ किसी के मुँह पर नहीं बोली जाती है। या आप जो व्लॉग में बोल रहे हो कैमरे पर, ये आपका बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव बिहेवियर था जो आपने बोला। हाँ, हम समझ सकते हैं कि डर होता है, हर कोई सोचता है, लेकिन एक समझ होती है ना कि हमें कौन-सी बात रखनी है, कौन-सी बोलनी है, कौन-सी अभी रोक देनी है। बोलने से पहले सोचना होता है। बट नहीं, इनको तो व्लॉग निकालना था, इन्होंने सीधे-सीधे जो-जो इनके मन में आया वो बोलती गईं। फिर उसके बाद जब वो आ गईं, तो ये उसके बाद भी इनका मज़ाक बनाती रहीं कैमरे पर, और आशा पारेख जैसा जूड़ा और ये और वो, पता नहीं कुछ भी बस इनको व्लॉग में मज़ाक ही करना था। पता नहीं क्यों करना था, किसी के गिरने पर मज़ाक क्यों करना था इनको। उसके बाद वो जो बंदी है जिसको लग गई है, उसको मालूम है कि उसको ही करना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो वो आकर पूछती है कि बच्चे ने नहाया या नहीं नहाया, उसके बाद बच्चे को नहलाना भी उसको पड़ता है। तो ये इनका जो प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है भारती का, वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। और जब भी कॉल आउट करो इन जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को इनके कमेंट सेक्शन में, तो लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे यार अनसब्सक्राइब कर दो, मत देखो, वो तो पूरे दिन के लिए 15-18 मिनट का व्लॉग दिखाते हैं। तो आप भी तो सोचो कि पूरे दिन के व्लॉग में से जो 15-18 मिनट में वो ये बदतमीजियां कर रहे हैं, तो पूरे 24 घंटे कितनी बदतमीजियां होती होंगी। जब 18 मिनट भी इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है ये बदतमीजियां करना, तो ऑल टाइम ये क्या करते होंगे? इसी तरीके से ट्रीट करते होंगे, इसी तरीके से। क्या कभी आप लोगों को दिखाया गया है कौन कहाँ सोता है? हालाँकि मैं भारती के हर एक व्लॉग को नहीं देखती हूँ। प्रॉब्लमैटिक जब भी कुछ भी होता है तो ऑडियंस बता ही देती है, तो हम तब देखते हैं। और इनके बहुत सारे ऐसे मल्टीपल चैनल्स भी नहीं है कि भाई हमें अलग-अलग इनके फैमिली मेंबर्स के चैनल्स जाकर देखने हों, तो हम एक वीडियो जाकर देख लेते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, कुछ लोग जो शायद इनको रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनका यही कहना है कि मैट्रेस बिछाकर, मतलब वो गद्दे-वद्दे होते हैं ना, वो बिछाकर सोते हैं। इन लोगों को सेपरेट बेड भी नहीं दिए गए हैं इनके घर में। ये कमेंट्स में है लिटरली। चलिए हम कुछ कमेंट्स लेते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट निकाला हुआ था। किसी ने लिखा, भारती आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप उनकी इंजरी में हंसोगे कि वो कैसे गिर गई थी। आपको छोटा सा कट लग जाता है तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं करते। किसी और ने लिखा है, उसने पूरी जिंदगी दे दी अभी तुम्हारे बच्चों के लिए और तुमको हंसी आ रही है। इसलिए कहते हैं ऑडियंस सब बात पर भरोसा मत करो, ये लोग बहुत फेक केयर का नाटक करते हैं व्लॉग्स में पैसों के लिए, फिर भी इनको इतने व्यूज आते हैं। किसी और ने लिखा है, यार सी भारती आई एम योर फैन, बट ऐसे ही नॉर्मल कोई गिरता हो और हंसते हैं दैट इज नॉर्मल, बट ऐसे स्टिचेस लगे हों और मजाक बनाना हंसना भाई बिलो द बेल्ट है। किसी और ने लिखा, रूपा दी जानबूझकर थोड़ी गिरी थी, मजाक बनाकर रख दिया है, फ्लिप मारी एंड ऑल। फिर किसी और ने लिखा है, आई डोंट नो वाई बट आई फाइंड हर बिहेवियर वेरी प्रॉब्लमैटिक एंड फेक समटाइम्स। किसी और ने लिखा है, भारती दीदी रूपा दीदी की जगह अगर आपका कोई फैमिली मेंबर होता तो आप उसे भी ऐसे ही बाहर बैठाती, ऐसे उसका मजाक बनाती क्या? रूपा दीदी को रेस्ट करने को तो क्या बोलना, आप तो उनका मजाक पर मजाक बनाती थी। थोड़ा तो शर्म करो यार, स्टिचेस आए हैं उनके सिर पर, कोई नॉर्मल बात नहीं है। खुद पर खरोच भी आए तो डैश करने लग जाती हो आप। किसी और ने लिखा, व्हाट्स सो फनी भारती, खुद को कुछ होता है तो रोती है, दुख दर्द नाटक चलता है और रूपा को लगा तो मजाक कर रही है। किसी और ने लिखा, मुझे पहली बार भारती दीदी आपकी बात बहुत बुरी लगी, आपको अपने बच्चे की याद आई कि बच्चा होता तो सीढ़ियों से गिर जाता। आप बच्चे का सोच रही हैं, सही है, पर बच्चा हाथ में नहीं था ना उनके, आप उनके स्टिचेस का मजाक उड़ा रही हैं, क्या फ्लिप हुई बोलकर, दिस इज रियली बैड। किसी और ने लिखा है, द हाउस हेल्प डजंट इवन हैव अ बेड टू स्लीप, दे स्लीप ऑन अ मैट्रेस, दे डोंट इवन लेट हर रेस्ट एंड स्लीप ऑन टाइम, इट्स लाइक शी इज वर्किंग 24/7। किसी और ने लिखा है, येस रॉन्ग दिस वन, डोंट लाफ भारती दी बिकॉज रूपा दी ऑल्सो मदर, रूपा दी किड्स ऑल्सो सी दिस व्लॉग एंड फील वेरी बैड व्हेन भारती दी लाफ। किसी और ने लिखा है, बेचारी मजबूर होगी रूपा इनके साथ काम करने के लिए। किसी और ने लिखा है, भारती तुमको शर्म नहीं आती है यार, हर चीज का मजाक बनाती हो। रूपा के गिरने का खबर स्माइल करते हुए बोल रही थी और अपने बच्चों के प्रति कंसर्न दिखा रही थी कि अगर उसके हाथ में गोला या काजू होते तो।
पैसा आदमी को बदल देता है। तुम और कपिल सामने वाले को कितना गंदा मजाक बनाते हो, ये सब कामयाबी का नशा है जो तुम लोगों के चेहरे पर दिखता है। अपनी बदतमीजी को कॉमेडी का नाम ना दिया करो। हाँ भाई, कुछ लोग हैं जो अपनी बदतमीजी को ब्लंटनेस का नाम देते हैं और कुछ लोग मजाक का नाम देते हैं। अब भारती खुद जो है ऐसे बैकग्राउंड से आई हैं जहाँ ये बताती हैं कि इनकी मम्मी सिलाई करती थी, काम करती थी फैक्ट्री में, बहुत तरीके की बातें इन्होंने की हैं कि ये कितने छोटे से ऊपर आई हैं। तो जो ऐसे लेवल से आता है ना, वो ऐसे लोगों का और ज़्यादा ख्याल रखेगा या रखना चाहेगा, या फिर इनके अंदर पैसा आने के बाद सिंपैथी एम्पैथी सब मर जाती है। क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।